हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों मैंने ये हमारा जो हम बात कर रहे थे, ये हमारा वैसे चैनल तो जीरो टू हीरो है। हम जीरो से हीरो बनाएंगे। खान सर ने उस समय भी कहा था और अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अब लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी, क्या कि मैं ये चाहूंगा कि 10वीं क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी अभी स्टार्ट होने जा रहा है 6 मार्च को। अब मैं ये चाहूंगा कि अब चलो हमारे इस चैनल का फायदा उन बच्चों को भी मिले जो बेचारे अभी बोर्ड के एग्जाम देंगे, या कक्षा 10 में है, 8 में है, 7 में है, 6 में है। तो मैं ये चाहूंगा हमारे इस जीरो से हीरो वाले जो हमारा चैनल है, उस चैनल के अंदर हम कक्षा 10 के बच्चों को भी कुछ न कुछ दें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सर्व समीका का रहेगा। और वो सर्व समीका क्या होगी? ये होगी हमारी सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ज्यादातर तो हम क्या करते हैं कि जैसे बाकी का नाम आ गया, देखो मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं, गणित का भय मत पालो आप, बिल्कुल भी नहीं पालने की जरूरत है। गणित है वो इतनी आसान है, इतनी आसान है कि बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो निश्चिंत होकर के मैं आपको ये जो सर्व समीका है वो 4 तरीके से हल करके बताऊंगा। इससे पहले वाली जो सर्व समीका हमने डाली है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक वही सर्व समीका है, सिर्फ एक निशान, एक चिन्ह वो माइनस का आएगा, बाकी वही है। इजी है, सो सिंपल। चलो हम चारों तरीके लेते हैं। पहला जो तरीका मैंने आपको क्या कहा था, इस सर्व समीका को हम कितनी बार लिखेंगे? ये कह रहा है इस कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार। चलो मैं पहला तरीका बताता हूं। ये है हमारा सर्व समीका का पहला तरीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, जस्ट बच्चों हम यहां चलते हैं तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों होगी? क्यों? 2 लिखा हुआ है, 2 बार लिख दिया। अब देखो यहां से क्या करना है, इन दोनों कॉलमों को में से एक को आपको बंद कर लेना है। बंद का मतलब वैसा का वैसा रखना है, एक को आपको इसको खुला कर लेना है। कैसे करना है? सपोज करो मैं इसको बंद कर लेता हूं, अर्थात इसको मैं ऐसा का ऐसा लिखूंगा। अब इसको खुला कर लेता हूं। चलो बच्चों, पहला अंक क्या है? एक्स, सॉरी ए। क्या है? ए। तो मैं इसको ए ले लेता हूं। क्या प्रॉब्लम है? इस कॉलम को उठाओ, यहां टेको, ए माइनस बी। सो सिंपल है। कैसे नहीं है? देखो, ए लिया, ले लिया, उठाया, इसको टिका दिया। प्रॉब्लम कहां रही? दूसरा देखो, माइनस बी लिया, कहां प्रॉब्लम है? ले लो, माइनस बी ले लिया। अब क्या करोगे? उठाओ इसको, उठाओ इसको, टिको यहां। क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा करेंगे। देखो बच्चों, एक मिनट, एक बात और बता देता हूँ मैं। फिर आपको एक बता देता हूँ। मैं ये कक्षा 10 और 9 या 8 वाली जो क्लास है उनके लिए एक लिखा बता रहा हूँ, ये सर्व समीका, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे जीरो वाले हीरो से बनने वाले बच्चे या गार्जियन या जो मेरे हम उम्र या और जो हैं जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। क्या? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, और x 2x माइनस 3x और प्लस 2x, या y, या x गुणा y गुणा z, और प्लस ये जो वगैरह है बीज गणित, अलजेब्रा, जिससे डर के भागते हो। नहीं, नहीं भागना। ये सारी चीज एक पॉइंट टू पॉइंट
गणित में, चाहे वो अंकगणित है, चाहे वो बीजगणित है, चाहे वो रेखा गणित है, और चाहे वो त्रिकोणमिति है, और चाहे वो कोई सी भी वो है गणित, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बात वही करता हूं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कौन सा? कि जीरो से हीरो बनाना पड़ेगा। बना देंगे, कैसे बना देंगे? देखो अभी देखो, हम यहां चलते हैं, यहां देखो एक बड़ा इजी है। यहां कितने थे? दो बार लिख दिया, एक को बंद रख लिया, इसको ले लिया, इसको यहां टेका, यहां टेका। अब क्या करना है? अब वो मैं यहां क्या बता रहा था, यहां आपके कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन बड़ी क्लास के लिए नहीं होना चाहिए। अगर है तो अब देखो, अभी मैं मिटाऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं मिटाऊंगा? क्योंकि मेरा यहां से अलग टॉपिक चलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा चलेगा, तब जाकर के ये गुणा होगी। लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं आपको गुणा आती है, आपको जोड़ आता है, चर अचर राशियों का जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, आपको चर अचर की सारी सैकड़ियां आती हैं। उसके हिसाब से मैं आपको सर्व समीकरण समझा रहा हूं। ये देखो बच्चों, आराम से जी से चलो। ये एक बार फिर एक चीज बताओ, जहां समझो आप। देखो क्या मैंने कल परसों एक बात कही थी आपको, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स है, ठीक है बच्चों। अगर इस एक्स में मैं बात करूं जोड़ की, एक ऐसा एक्स और लेता हूं मैं, अगर मैं बात करूं जोड़ की, तो जोड़ के अंदर हमें ये सहजाती हो जाएगा। समझाऊंगा, बड़ा इजी से समझाऊंगा। फिलहाल मैं इतने के लिए समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो सकते यहाँ क्लियर हो जाए। हम सहक्रिया करेंगे जोड़ की, तो बच्चों ये एक और ये एक ले लेंगे, और जोड़ में हमारे कितने हो जाएंगे? 2x। लेकिन फिर बता देता हूं मैं, कभी भी जो हम ये x ले रहे हैं, इन तीनों को, ये जो तीन एक आपको नजर आ रहे हैं, उनको लिखना नहीं है। क्यों? ये अंडरस्टूड बात है क्या, कि x के साथ एक गुणक है क्या, x के साथ एक घातांक है, पावर है, और x के नीचे एक हर है। ये आपको अंडरस्टूड बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लिख दोगे यहां, तो एग्जामिनर क्या समझेगा, गणित पढ़ाने वाला क्या समझेगा कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को पता नहीं है इस बात का। एक यहाँ लिख दोगे, समझेगा, बच्चे को पता नहीं है। यहाँ एक लिख दोगे तो समझेगा, बच्चे को पता नहीं है। अगर आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो दिस इज द अंडरस्टूड थिंग, ये एक समझाई बात है क्या। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब इस एक को हम कहा ले रहे हैं? जोड़ में। एक रे कितना हो गया? 2x। अब सपोज करो हमारे पास एक एक्स है, एक एक्स ये है, इनको अब गुणा करें, तो बच्चों इस गुणा के अंदर ये जो घातांक है, इसको ले लेंगे। बीजगणित के अंदर घातांकों को जोड़ा जाता है गुणा में। अगर सहजातीय संख्याएं हैं, सहजातीय चर हैं, आप उनको गुणा कर रहे हो, तो उस गुणा में उनकी घात को जोड़ दो, गुणा हो गया। एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स करेंगे, तो एक घात तो इस पर थी अंडरस्टूड, और दूसरी भी इस पर थी अंडरस्टूड, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो उत्तर आया x की घात। देखो कितना विडंबना है। आप बच्चों से कराओगे, जोड़ वाले में गुणा का उत्तर ला देंगे और गुणा वाले में जोड़ का उत्तर ला देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। सो मैं क्या कहूंगा आपको, ये जो एक्स स्क्वायर आया 2, ये घातांक में आया, क्यों? हमने गुणा किया है। ये जो 2x आया, ये गुणक में आया, क्यों? हमने जोड़ और बाकी की संक्रिया की है। सपोज करो हमारे पास यहां एक और कर देता हूं मैं, x से x और ये x है, माइनस x है। हम क्या करेंगे, इसके साथ एक है, इसके साथ है, दिस इज द ओनली अंडरस्टूड थिंग। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये लिखना नहीं है क्या, ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूं कैसे। x में से x निकालेंगे, तो x का गुणक यहां 1 था, और इस x का भी गुणक 1 था। यूं मानिए ये था 1, और इस 1 को ही निकाल दिया, क्या बचा? 0। तो यहां उत्तर आ गया 0। ये सारी चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, यहां मुझे थोड़ी सी सहक्रिया करनी है। देखो यहां गुणा की सहक्रिया करनी है। चलो ये गुणा की सहक्रिया करता हूं।
वहां हमने x माना था, बट here are the a, so a is also 1 here, here and here. एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इसके भी एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। गुणा करेंगे तो एक को एक से गुणा करेंगे तो इसकी घात ये और ये घात जोड़ देंगे और उत्तर आ जाएगा 1 की घात 2। अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। अमूमन क्या होता है, जोड़ को बाकी को गुणा करेंगे, जोड़ को जोड़ बाकी से गुणा करेंगे, गुणा को जोड़ से गुणा करेंगे, बाकी से जोड़ को गुणा करेंगे, जोड़ को बाकी से करेंगे, बाकी को बाकी से करेंगे, गुणा को जोड़ से करेंगे। ये क्या है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हमारा अलग टॉपिक होगा। फिलहाल मैं एक बार समझा देता हूं। आपको इतना ही समझना है कि गुणा में और भाग में अगर विषम ऋणात्मक, धनात्मक नहीं देखना है, धनात्मक 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, अभी क्या मतलब है, कितने निशान होते हैं धनात्मक, बिल्कुल भी नहीं देखना है। धनात्मक की हमेशा गुणा धनात्मक होती है, धनात्मक का हमेशा भाग धनात्मक होता है। अपनी भाषा में समझो, जोड़ का हमेशा भाग, कितनी बार जोड़ को गुणा कर लो वो जोड़ का गुणा जोड़ ही आता है, और जोड़ का कितनी बार भाग कर लो उसका उत्तर भाग में जोड़ ही आएगा। लेकिन गुण बाकी क्या कहती है, बाकी ये कहती है अगर एक चिन्ह बाकी का हो गया, आपने गुणा की कोई संख्या ली, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 गुणा -3, एक निशान माइनस का लगा दिया तो सारा का सारा उत्तर माइनस हो गया। समझना इतना ही है, अगर निशान 1 माइनस का है तो उत्तर हमेशा गुणा का माइनस आएगा, और भाग का भी एक निशान अगर माइनस का है तो भाग में भी माइनस के आएगा। अगर 2 निशान गुणा में बाकी के आ गए तो वो उत्तर धनात्मक होगा। अगर भाग है उसमें 2 निशान माइनस के आ गए तो वो भी धनात्मक होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज अलग आ गई। क्या, कैसे, देखो, अगर आपको 2 है, 2 को 2 से गुणा करना है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये 4 आ गए। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है ना बात। आगे देखो, अगर यहां मान लो 2 माइनस के हैं और ये माइनस प्लस का है, अब मैंने क्या कहा, गुणा का चाहे कितनी बार हो, जोड़ का चाहे कितनी बार हो, गुणा में उत्तर जोड़ ही आएगा। भाग में कितनी बार जोड़ का निशान अर्थात धनात्मक निशान है, हमेशा धनात्मक ही आएगा। बट यहां देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा अब देखो ये अपनी गुणा थी इतनी, थी ना, चलो मैं एक संख्या और लिख लेता हूँ, क्या है, लिख लेते हैं। चलो यहाँ 3 और लिख लिया, 3 संख्या हो गई ना। हमें क्या देखना है, कोई सा भी निशान नहीं देखना है इनमें से, ये देखना है कितने निशान है गुणा में, बाकी के 1, अर्थात विषम निशान है। उत्तर जो आएगा, गुणा कर लो पहले, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, उत्तर आएगा 12। बाकी का निशान कितना है, 1 है ना, तो उत्तर आएगा बाकी में, विषम में है। अब चलता हूं आगे, इसी संख्या को फिर लेता हूं। हमारे पास 3, हमारे पास 2 और हमारे पास 2 है, उत्तर तो वही 12 आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, उत्तर तो वही 12 आएंगे। बट क्या करोगे, यहां निशान देखेंगे, माइनस के कितने हो गए, 2 निशान, सम हो गए, 2 निशान हो गए सम। अगर गुणा में और भाग में ऋणात्मक सम चिन्ह हो, ऐसे नहीं समझते हो, ऐसे समझो, अगर गुणा में और भाग में बाकी के 2, 4, 6 या 8 निशान है तो उत्तर धनात्मक होगा। तो 1, 2 चिन्ह बाकी के आ गए तो उत्तर आया प्लस में। अब देखो, उत्तर ये भी 12 आएगा, उत्तर ये भी 12 आएगा। लेकिन समझो, 1 निशान बाकी का, 2 निशान बाकी के और 3 निशान बाकी के, कितने हो गए, 3 विषम हो गए ना। तो याद क्या करना वो समझाऊंगा, अलग टॉपिक चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो ये सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, यहाँ हमारे प्लस और माइनस का निशान आ गया, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं, यार ये तो सर जी बता तो रहे लेकिन हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे समझने वाला टॉपिक अलग होगा, ये धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों की गुणा हुआ भाग अलग होगी,
और वो आपको अलग से समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिलहाल मैं 10वीं क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास 3 चिन्ह हो गए। विषम ऋणात्मक चिन्हों की गुणा व भाग हमेशा ऋणात्मक होती है। यूं समझो अगर 3 चिन्ह माइनस के हैं तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। 3, 1, 3, 5, 7, 9 ये निशान अगर माइनस के हैं तो ये हमेशा ये होगा। बस इतना छोटा सा क्लियर कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं यहां, इसलिए कर रहा हूं। अब हमारे पास देखो, अब ये यहां से चलेगा और यहां आएगा। ये प्लस का है, क्यों समझा रहा था मैं, समझ में आ रहा है? ये देखो इधर वाला, अगर हमारे पास 2 और 2 होते तो हमारा उत्तर आता माइनस का 4 आता ना। ये देखो ये समझा रहा हूं। अब हमारे पास ए और ये एक, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस हो गया। ए की गुणा होगी ए बी, ए और बी की गुणा ए बी। अब देखो इसको गुणा करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो उत्तर आ जाएगा माइनस ए बी। ये अलग अलग है, सहजातीय नहीं है। अगर सहजातीय नहीं है अर्थात विजातीय अगर संख्या अंक है चर राशि में, तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखो, अब देखना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। अब बी की गुणा करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सहजाती हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक उत्तर। ठीक है, एक तरीका आ गया। दूसरा तरीका समझाता हूं कैसे। दूसरा हमारा तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बच्चों, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इसको हम करेंगे, एक बार ऊपर लिख लेंगे a प्लस बी, एक बार नीचे लेंगे। ओ ईश्वरी कहाँ चला गया मैं? ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों, ये तो मैंने कल समझा दिया था आपको, ये कल समझा दिया था। ये माइनस वाला है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। एक बार लिख लेंगे a माइनस बी, नीचे लिख लेंगे a माइनस बी, गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया, प्लस हो गया। बी को बी से गुणा किया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखो जोड़ देंगे, ए की स्क्वायर माइनस एक ए बी हो जाएगी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 2 तरीके हो गए ना। तीसरा देखो, तीसरा सर्वसमी कैसे करेंगे, कैसे? ये है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? हम करेंगे सर्वसमीका के नियम से प्रथम संख्या का स्क्वायर। क्या करेंगे? प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र के। ये तो एक ही चिन्ह, देखो एक चिन्ह का फर्क है पहले वाली में इसमें। और ये प्रथम संख्या और ये कोष्टक में द्वितीय संख्या और ये प्लस द्वितीय संख्या का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो बच्चों, हमारी प्रथम संख्या क्या है? ए पर स्क्वायर लगा देंगे। सूत्र चिन्ह किसका है? माइनस का, माइनस लगा देंगे। सूत्र के 2 लगा देंगे। प्रथम संख्या ए लगा देंगे, द्वितीय संख्या बी लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, द्वितीय संख्या बी लगा देंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, ये हो गया ए स्क्वायर, एक और बी को गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। Here are the 3 methods। एक है इस हिसाब से, दूसरा ऊपर नीचे लिख करके, तीसरी सर्वसमीका के प्रयोग से, चौथा अपना रटा रटाया है सर्वसमीका ही, बट है रटा रटाया। कैसे है? a माइनस बी का होल स्क्वायर
बच्चों हमें कौन सा तरीका कब काम में लेना है। सपोज करो ये सवाल पूरा है 2 नंबर का या 3 नंबर का, इस सर्व समीकरण को हल करवा रहा है, तो आप इस तरीके से कर दो, चाहे इस तरीके से कर दो और चाहे इस तरीके से कर दो। बट यही सवाल अगर आपको किसी अन्य सवाल में इसका मान रखना है, तब आपको इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो तब आपको दिमाग में ही करने की जरूरत है। कैसे? इसको इससे ही गुणा कर दो, कर दो। ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर। बोलो समझ में आया? इजी है, सो सिंपल। आ जाओ, ये निशान किसका है? माइनस का, तो माइनस का लगा दो। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, ए को बी से गुणा कर दो। कितने हो गए? क्या हो गए? ए बी। अब एक चीज यहां याद रखनी, इसको दुगुना कर दो, 2ab। ठीक है, अब b को b से गुणा कर दो और प्लस b स्क्वायर। ये होगा। चलो, ये तो मेरे हिसाब से ये सर्व समीकरण आपके थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसमें एक अंक साथ में लेकर के करता हूँ, ये चारों तरीके से करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं स्पीड से करूंगा, मेरे हिसाब से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। घबराने की जरूरत नहीं, कमेंट करके बता देना कि सर हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस सर्व समीकरण को दोबारा समझा देंगे। या सर्व समीकरण में आप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इस सर्व समीकरण को आप 2-4 बार देख लेना, फिर हम फिर देख लेंगे। लेकिन आपको घबराने वाली बात की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। एक नंबर लेता हूं मैं, यहाँ ले लेता हूं मैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, कोई बात नहीं, इसको कितनी बार लिखना? 2 बार। हम लिखेंगे x माइनस 4 एक बार और x माइनस 4 2 बार। इस एक को मैं बंद रख लेता हूँ, एक को खुला कर लेता हूँ, x ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ x माइनस 4। फिर इसको ले लेता हूँ मैं और खुला करके लिख लेता हूँ 4 माइनस 4 और x माइनस 4। ठीक है बच्चों, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस x को -4 से गुणा करेंगे तो -4x आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ चलता हूं मैं, x को इस 4 को -4 को x से गुणा करूंगा तो -4x हो जाएगा। इसको यहाँ से कर दिया। उसके बाद इसको -4 को -4 से गुणा करेंगे तो +16 हो जाएगा। ये दोनों सजातीय चर हैं, सजातीय चरों को हम जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 कितने हो गए? -8 और ये हो गया 8 से और +16। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। अंडरस्टैंड? सो इजी है ना, सो सिंपल। चलो आगे दूसरा लेता हूं। वही हमारा लेते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 4 ऊपर, एक बार लिखेंगे x माइनस 4 नीचे। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो -4x से, इसको इससे गुणा करेंगे तो -4x से, -4 को -4 से गुणा करेंगे तो +16 और उसके बाद में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -8x और +16। सो सिंपल, इजी है ना, घबराने वाली बात नहीं है ना। चलो, हो सकता है मेरा वीडियो लंबे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकता आपको, ये वीडियो लंबे हो सकते हैं, लेकिन एक सर्व समीकरण को मैं एक बार ही समझाऊंगा। चाहे आपको देखने में तकलीफ हो, लेकिन थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। भाई ऐसा है कि टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप गणित में 0 से हीरो बनना चाहते हो तो आपको ये तो टाइम देना पड़ेगा। आगे चलो बच्चों, अभी देखो ये है, अपन क्या करेंगे? सर्व समीकरण से करेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस ये सूत्र के 2, फिर है प्रथम संख्या कोष्टक द्वितीय संख्या कोष्टक द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इजी है। देखो प्रथम संख्या कितना x, तो हम कर देंगे x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? -2 सूत्र के लिख देंगे। प्रथम संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी 4 है, फिर ले लेंगे माइनस प्लस के कर देंगे, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। अब ये क्या आ गया? ये हो गया x स्क्वायर -4 की 2 की गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, x आ जाएगा और प्लस 4 चौक 16 आ जाएगा। ये हमारी तीसरा मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा क्या? चौथा रटाया क्या? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जैसा कि गुरुजी ने शुरू में कहा था, 0 से हीरो बनाएंगे, 4 रास्ते बताएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने? 4 रास्ते बताएंगे। चलो
इसको इससे गुणा कर देता हूं एक्स स्क्वायर, ये निशान लगा देता हूं, लगा दिया। इसको इससे गुणा कर देता हूं 4x, इसका मैं दुगुना कर देता हूं 8x, और प्लस 4 को 4 से गुणा कर देता हूं 16। ये हमारा जो हमारी दूसरा सर्वल समीकरण जो हमारी है एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका हल है। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, कहाँ भी जहां आपको समस्या हो रही है वो बताना। वीडियो अच्छा लगे तो बताना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका फायदा देना। जय हिंद, जय भारत।